जायसवाल जी, जिस तरह से नूह में भगवा यात्रा पर हमला हुआ है, देखिए जिस तरह से आज देश का माहौल है, ये जब ये भारतीय जनता पार्टी सरकार आती है तभी पोलराइज होता है। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भगवाधारी आए हैं, भगवा मंदिर वही बनाएंगे। पहले अयोध्या की बारी, अब मथुरा और काशी, इस तरह तरह का। देखिए कोर्ट कचहरी का काम कोर्ट कचहरी करता है। जिस तरह से कल माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बोल रहे थे कि जिस ज्ञान वापी में त्रिशूल वगैरह, वो तो आपका वो जांच कोर्ट ने आदेश दिया था। देख आपको मुख्यमंत्री को ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। जांच का प्रक्रिया कोर्ट कर रही है तो या तो आप ही कर लीजिए, उस पर दे दीजिए ऑर्डर, नहीं कोर्ट को मानते हैं तो इस तरह का जनभावनाओं को भड़काया। आज देखिए क्या हाल देश का होगा। मणिपुर तो पहले से जल रहा है, डबल इंजन की सरकार। हरियाणा में जिस तरह से नूह में 3 हत्या, 80-90-100 गाड़ियाँ फूंक दी गई और निरंतर ये चल रहा है। हम लोग शांति का अपील कर रहे हैं कि इस तरह से अमन चैन में जिस तरह से बीज बोया जा रहा है देश में, एक तरफ नफरत की राजनीति, मोहब्बत की दुकान निरंतर। हमारे नेता राहुल गांधी जी आज आज़ादपुर सब्जी मंडी में गरीबों के बीच टमाटर का भाव क्यों महंगा हुआ, इसमें जमाखोरी कहाँ कर रहे हैं लोग, कैसे हो रहा है, ये सब सारे मुद्दे पे एक तरफ जनहित की भावनाओं से काम करता है कांग्रेस पार्टी के लोग और जनभावनाओं की बात करते हैं। यहाँ जनभावनाओं की नहीं, इच्छा जिस तरह से उस तक वाले कहाँ कोई जुलूस पे पत्थर पड़ता था, कोई मार होता था, लेकिन जिस तरह से उनको एक तरह का आक्रोशित किया जाता है, भड़काया जाता है, जिस तरह से आक्रोशित करके भड़काया जाता है, तो वो एक कांड रोज नया नया सुनने को। तो यही तो बात है ना, ये जो ब्रजमंडल यात्रा, भगवा यात्रा निकल रही थी वो तो शांतिपूर्वक निकल रही थी। शांतिपूर्वक देखते होंगे, पहले भी जुलूस निकलता है, रामनवमी का जुलूस निकल रहा था, तो कई जगह पर मस्जिद पर चढ़ जाते हैं, मस्जिद जहाँ मुस्लिम का एरिया वहाँ, और आक्रोशित करके इस तरह का भावना नहीं करना चाहिए। देखिए एक आरपीएफ का जवान बोला हिंदुस्तान में रहना होगा तो हिंदू हिंदू कहना होगा, उस पर चेतन सिंह, और उन्होंने 4 लोगों का 3 यानी एक्सप्रेस ट्रेन में दौड़ा के 3 मुस्लिम यात्रियों को और एक अपने एएसआई को मार दिया। तो ये लोगों के अंदर भावना, ऐसा पहले लोग अपने पेट के लिए जी रहा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम मुद्दे देश में, लेकिन जिस तरह से नफरत की बीज बोया जा रहा है पूरे देश में, जात पात की भावनाओं से लोगों के अंदर एक मजहब के नाम से जिस तरह से बीज बोया जा रहा है। धर्म भी बचाना जरूरी है। देखिए धर्म पहले खतरे में नहीं था, ये जब मोदी सरकार आई 9-10 साल से, तब धर्म खतरे में हो गया, हिंदू मुसलमान खतरे में आ जाते हैं। पहले भी सरकारें 70 साल का जो अमृत महोत्सव बना रहे हो, तो अमृत महोत्सव में 20 का जो बीज बोया जा रहा है, देखिए वहाँ भी जो मजहब का नाम दिया गया कुकी और मैती समाज का, मैती समाज के लोग हिंदू कुछ मानते हैं परंपरा को, आदिवासी परंपरा को मानते हैं, और कुकी समाज वहाँ से आकर यहाँ बसा 42% वहाँ की जनसंख्या हो गई है। तो समाज को जिस तरह से आप वहाँ जाके जिस तरह से भाजपा अपना, जो प्रधानमंत्री नहीं संसद में बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें राज है, आरएसएस का काम है किस देश में कहाँ खनिज पदार्थ है, कहाँ लोग मजबूत है, कहाँ से देश की उनकी व्यवस्था सुदृढ़ हो जाए, बड़े पूंजीपतियों को किधर मजबूत किया जाए, चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, नॉर्थ ईस्ट हो, वहाँ से इन लोग ब्रेन से वास करते हैं और वहीं पर देखते हैं कि कहाँ धर्म और जाति अटैक करेगा, कहाँ आपस में नफरत की बात का लोग मानेंगे। इन लोग ऐसा बात करते हैं और फिर कहते हैं हम नहीं मानते हिंदू मुसलमान। जाके वो दुबई में प्रधानमंत्री दलबंदी बताई जा रही मणिपुर में। देखिए मणिपुर में आतंकी गतिविधियां बताई जा रही। हमारे 21 इंडिया के सांसद गए थे, वहाँ अभी भी ज्वलंत मुद्दा है, जल रहा। सुप्रीम कोर्ट कल का देखे होंगे, संज्ञान में लिया और उसके बाद कहा कि 14 दिन के बाद भी आप एफआईआर नहीं लिखते हो। 6000 से ऊपर एफआईआर में कार्रवाई पुलिस क्या की, और सुप्रीम कोर्ट का लताड़ अभी भी पड़ा है। सरकार अभी आए बाएं दाएं घूम रही है। 8, 9, 10 तारीख को बोल रहे हैं प्रधानमंत्री, उसका भी दिन रखा जा रहा है। अरे भैया आप संसद के नेता हो, आओ बोलो। और मणिपुर भूल गए हैं कि हमारे डबल इंजन की सरकार है।
मणिपुर यानी जल रहा है, आपको बोलने के लिए भी टाइम और पंडित से पतरा दिखा रहे हैं क्या प्रधानमंत्री? सवाल यह है कि मणिपुर तो बहुत दूर है, लेकिन गुड़गांव तो लगा हुआ है, फरीदाबाद और गुड़गांव दिल्ली से, लेकिन वहाँ भी ऐसी देखिए कम से कम प्रधानमंत्री जी को गुड़गांव में आके अपील करना चाहिए। यहाँ पे यानी उन्हीं के डबल इंजन की सरकार है। ये जिस तरह से हमारे नेता वहाँ के कांग्रेस के हुड्डा जी ने अपील किया कि नूह के सभी जनता को कि आपस में ऐसा भेदभाव नहीं पड़ना चाहिए, हम लोग आपस में बैठ के इस पर चर्चा कर सकते हैं और इसमें झगड़ा नहीं होना चाहिए, इतना आतंक का माहौल नहीं बनना चाहिए, हम शांतिपूर्ण से चले आ रहे थे, वैसा ही माहौल होना चाहिए, प्रेम का माहौल होना चाहिए, मोहब्बत का दुकान खुला रहना चाहिए, नफरत की बाजार नहीं फैलनी चाहिए। लेकिन वहीं वहाँ के अभी उनके चेतना नहीं आई वहाँ के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री ये सब चीज़ों में संज्ञान नहीं ले रहे हैं। वो उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं, झंडा दिखाने पहुंच जाते हैं। जब भी देश की प्रदेश की ज्वलंत मुद्दा होता है, जो नफरत की बवाड़ चल रही है, उसको रोकने का कोशिश नहीं किया जाता। साहब ने कहा कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई। खाली कहने से नहीं होता, कथनी और करनी में अंतर है। प्रधानमंत्री जी बोले कि मैं क्रोधित हूँ, बहुत क्रोध में हूँ और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। 140 करोड़ जनता शर्मसार है। अभी भी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी अभी शर्मसार हैं कि नहीं, कि 140 करोड़ जनता ही शर्मसार रहेगा? आपकी जनभावना देश के हित के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को, लोकतंत्र को, संविधान को मानता है, तो संविधान में ये मुख्य धारा यह है कि जहाँ ज्वलंत मुद्दा हो, जहाँ के लोग परेशान हो, जहाँ पर इस तरह का माहौल है, पहले कंट्रोल करना चाहिए प्रधानमंत्री को वहां जाकर। तो प्रधानमंत्री मेरा बूथ मजबूत कैसे 2024 में सत्ता बात यह है कि पुलिस की गाड़ियां भी जलाएंगी, पुलिस वाले भी आहत हुए, कई पुलिस वाले मारे भी गए, तो सब और ये सब हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए। ये जो हो रहा है देश हित के लिए नहीं हो रहा है। लोगों के अंदर एक डर बैठाया जा रहा है, एक जाति समुदाय को लेकर जिस तरह से लोगों को अंदर भ्रमित किया जा रहा है। 75 साल का अमृत काल है भाइयों बहनों मित्रों, लेकिन इस अमृत काल में अमृत नहीं मिलेगा, सिर्फ जहर बोया जाएगा, जहर की राजनीति की जाएगी। इन घटनाओं दुर्घटनाओं पर संज्ञान कब लेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी? यह देश आपके 140 करोड़ जनता के भरोसे पर आपको 2 बार प्रधानमंत्री बनाया। ये देश में बेरोजगारी है, देश में किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, युवा बेरोजगार हैं, महंगाई की चरम सीमा पर 250 रुपये में टमाटर मिल रहा है और तेलहन दलहन से लेके गैस सिलेंडर की दामें बढ़ गई, लेकिन आप उसमें संज्ञान नहीं लेंगे। आप चले जाएंगे अमेरिका, रूस, फ्रांस और दुबई जाके गलबंदी करेंगे। यहाँ के मुसलमान को आपके नेता और जितने आपके गोबर भक्त हैं वो लगेंगे हिंदू मुसलमान एक करने, वो करने, मंदिर मस्जिद करने। लोगों को प्रेम और सौहार्द की सबको संदेश देना चाहिए। प्रधानमंत्री को आकर देश की एकता और अखंडता, भाईचारे के रिश्ता मजबूत कैसे, उस पर संसद भवन में आना चाहिए। नूह की घटना में किसका हाथ है? क्या मैं किसी का हाथ नहीं कहूँगा। नूह की घटना इस देश का घटना है, यहाँ हरियाणा की घटना है। हरियाणा को आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि यह हम आपस में अपने भाई राजनीतिक ध्रुवीकरण में फंसकर बांटने की राजनीति से अलग होकर, कई जिलों में धारा 144 लग चुकी है, हालात खराब है, तो क्यों नहीं कोई बोल रहा है? इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि खट्टर साहब थोड़ा आप आइए और इस समूह को रोकिए। जिस तरह से धारा प्रवाहित लोग अटैक कर रहे हैं, भावनाओं को प्रेरित कर रहे हैं, बार बार एक ही चीज दिखाते हैं। जब चुनाव आता है मंदिर मस्जिद आ जाता है, धर्म आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है। वो सब चीज बंद करो यार, विकास की बात करो, नौकरी की बात करो, रोजगार पर तो ताला लगा चुके हो। आपकी वित्त मंत्री लव लेटर देती है देश को कि मेरे पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है, अब जुलाई तक भी वैकेंसी खत्म हो चुका है, नहीं लूंगा, मैं नौकरी नहीं दूंगा। प्राइवेट कंपनी बन चुका है, पहले आर्मी पर अटैक किया, उस पर बना दिया गया 4 साल का नौकरी, अग्निपथ, अग्निवीर। उससे सुरक्षा व्यवस्था कितना कर पाओगे? जब 4 साल पर रिटायर, 2.5 साल नौकरी करके रिटायर हो जाएगा युवा, तो देश का सीमा का रक्षा कौन का? इतना कमजोर प्रधानमंत्री नहीं खोजे थे। 56 इंच का प्रधानमंत्री थे, आंखें दिखाने वाले वो तो विश्व गुरु का कल्पना करने वाले प्रधानमंत्री खोजे थे। तो ये विश्व गुरु कैसा बनेंगे? इतना कमजोर विश्व गुरु कि अपने ही देश का मामला नहीं, ब्रिटेन में हमारे मणिपुर का मामला ब्रिटेन के लोग रोड पे आ गए, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने संसद भवन में, उन्हीं का बनाया हुआ संसद, बोलते हैं मैं नया संसद भवन 20,000 करोड़ का
प्रोजेक्ट बना दिया, लेकिन अपने संसद में आकर बोलने के लिए उनको मुहूर्त चाहिए, पंडितों से निकलवाएंगे मुहूर्त, तब संसद भवन में आएंगे। गृह मंत्री जी ने कहा था कि दूरबीन से इन्हें के अपराधी दिखाई देते हैं पूरे देश में। देखिए, ये लोग दूरबीन से ही देखते हैं, यानी दूरबीन लोगों को कर दिए, दूरबीन से देखेंगे। लोगों की चिंता नहीं है, लोगों की, यानी देश के 140 करोड़ पर जिस तरह से थोपने का काम प्रधानमंत्री 36 सेकंड के अपने भाषण में बोले। भाइयों बहनों मित्रों, जिस तरह से आज देश जल रहा है, देश में मैं क्रोधित हूँ, मैं आहत हूँ, मेरे चिंता है। आज 140 करोड़ जनता शर्मसार हो गया, फिर तुरंत आ जाते हैं राजनीति समीकरण लेकर। ये राजस्थान और छत्तीसगढ़ तमाम मुख्यमंत्रियों से कहता हूं कि अपने प्रदेश को मजबूत करो। आप कब मजबूत करोगे? आप अपने संसद में अपने नेताओं के बीच में आप तो इतने सुरक्षित नहीं है। 350 से ऊपर आपके सांसद है, उसके बाद भी आके नहीं बोल रहे हैं। आप प्रधानमंत्री हैं, संसद का लीडर है, लीडर पोजीशन है, अपोजिशन का बात नहीं सुन रहे हैं। विपक्ष मांग कर रहा है, इंडिया टीम मांग कर रहा है कि आप आओ, अपने देश के जनता का दर्द सुनो। इसीलिए तो संसद सत्र इतना दिन से बहाल नहीं हो पा रहा है। प्रधानमंत्री उसमें भी 8, 9, 10 तिथि दिया जा रहा है। कब बोलेंगे वो मेरे आका? आप आकर कब बोलोगे? दिल का बात बोलोगे कि अपना ताला खोलोगे? जनता बदहाल बेहाल, और उस पे कहते हैं मेरा सत्ता बनेगा हर हाल, यानी हम तीसरी बार आएंगे। किस मुद्दे पर तीसरी बार आओगे? युवा रोजगार के लिए दर बदर घूम रहा है। अभी हमसे रेलवे के कल 250 लड़के आए थे मिलने यहाँ पे, बोले कि मैं पूरा वैकेंसी, पिछले बार भी 2 महीना पहले भी आए थे। रेल भवन में कहा जाता तुमको जेल में कर देंगे, वो सारा वैकेंट कर चुके हैं उनका, यानी सारा चीज उसमें पास कर गए। हर कैटेगरी को पहले भी आप उसको किए थे कवर, और उसके बाद वो बेचारे दर बदर रेल मंत्रालय धुतकार के कहते हैं जेल में भेज दूंगा। अरे आज देश के युवाओं को यानी परीक्षा देने के पास करने के बाद मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी उनको जेल में डालने की बात कही जाती है। सरकार में डराया जाता है, डरा के राजनीति किया जाता है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से विपक्ष को डराया जाता है। जनता विश्वास की बात लेकर आपके पास आती है तो उनको डराया जाता है। तो अब डरा के राजनीति, नोटबंदी, जीएसटी आपका डूबी हुई जहाज है, और उसके पास कहते हो कि मैं नए आगाज। आप तो इतने चमत्कारी बाबा हो, इतने चमत्कारी प्रधानमंत्री हो, 2 दिन में IIT, IIM, अटल टर्मिनल क्या क्या बना देते हो पूरा सत्ता में बैठकर। आप तो संविधान के उस महान नायक के रूप में लायक नालायक क्या आपको कहा जाए। आप देश को खलनायक बना दिए और खुद अपने को नायक बता रहे हैं। देश के दुर्दशा का कारण प्रधानमंत्री जी आपसे शुरू होता, आपसे अंत होगा। 2024 में इंडिया जीतेगी। इंडिया के पक्ष में देश की जनता अब आ चुकी है, क्योंकि अब बर्बादी का कारण पोलराइज करना चाह रहे हैं, हिंदू मुसलमान राइट कराना चाह रहे हैं। देश में ऐसा सत्ता नहीं होना चाहिए। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब हम आपस में भाई हैं। लोकतंत्र को बहाल कराने के लिए हरियाणा में शांति, अमन, चयन की अपील हमारे सारे नेता कर रहे हैं। इस पे सर्वदलीय बैठक होना चाहिए, इसको रोकने का कोशिश करना चाहिए। कहीं भी चिनकी भर आग लगे उसको कंट्रोल नहीं, आग बढ़ने नहीं देना चाहिए। इस सत्ता में बैठे सत्ताधारी को यही होना चाहिए। डबल इंजन फेल हो चुकी है, और डबल इंजन का जो सरकार जहां जहां बोलते गए वहीं फेल होते गई, क्योंकि इंजन में अब दीमक लग गया है, इंजन भ्रष्ट हो गया है। उसके सत्ताधारी मध्य प्रदेश में है 50% से भ्रष्टाचार में लिप्त, और पहले कर्नाटका में 40% भ्रष्टाचार में। तब जनता बदलाव के रूप में देख रही है। टकटकी लगाई है हमारे नेता राहुल गांधी जी, जो गरीबों को आंसू, गरीबों को पीड़ा, गरीबों को दर्द, 4000 किलोमीटर चले और दिखाए कि कैसे मोहब्बत जोड़ा जाता है, मोहब्बत की दुकान कैसे खुलती है। आज सब्जी और ट्रक वाले, कभी बाइक वाले, यानी उनकी क्या रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जीता है जनता की विश्वास जनता के साथ जाकर ही जाया जाता है। एक गरीब का, मैं गरीब का बेटा हूँ, मेरी माता जी बर्तन मांजती थी, मैं 40 साल भीख मांगा, कोई देखा नहीं कि मोर कब नाचा, मोर कब नाचा। ये तो आपकी गढ़ंत कहानी है। ना आपकी माता जी भीख मांगते कोई देखा, ना आपको चाय बेचते देखा, ना भीख मांगते आपको 40 साल देखा। आप जनता को गुमराह करके वोट लेने की राजनीति जो किए, भाइयों बहनों मित्रों, प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी दूंगा। प्रति आपके खाते में देख लीजिए, जेबा में टटोल के आप लोगों के पास 15 लाख आया कि नहीं। 30-35 रुपया में उनका एक बाबा आया था, बोला पेट्रोल डीजल देंगे। महंगाई दर 3, यानी सिलेंडर 1100 का अभी हो गया, पहले 350 पर भांगड़ा करती थी स्मृति ईरानी, अब बड़े मुंह करके बोलती है। पहले महिलाओं के लिए मनमोहन सिंह को चूड़ी भेजती थी, आज चूड़ी क्यों नहीं मोदी जी को भेजती? लेकिन सवाल ये है कि देश विश्व गुरु बन रहा है, और वहीं देश के कई प्रदेश जो है
झुलस रही है, बहुत लंबा। देखिए विश्व गुरु का कल्पना तो छोड़ दीजिए, अब तो हमको लग रहा है विश्व चेला बन जाएगी कि जिस तरह से देश के स्थिति वस्तु स्थिति खराब चल रहा है, देश के लीडर होकर भी प्रधानमंत्री जी जिस तरह से एक अकेला सब पे भारी कहने वाले प्रधानमंत्री जी आज डरे सहमे लग रहे हैं, अपने ही डबल इंजन की सरकार की बात संसद भवन में नहीं कह पाते। इनसे उनका कमजोरी छुप नहीं से बनावट, यानी जिस तरह से बनावटी खेल, बनावटी आंसू, पहले संसद में एंट्री करते उसी पुराने संसद पर दंडवत मारे थे, प्रणाम किए थे। जिस चीज को पैर छुए, अडानी जी का पैर छुए उनका आउट ऑफ कंडीशन कर दिए, नए पुराने संसद पर पैर छुए, पुराना संसद आउट ऑफ कंडीशन हो गया। ये प्रधानमंत्री देश को पैर छुए, देश को भी आउट कंडीशन कर दिए। अब देश के लोग गुलामी के जंजीर तरफ पहले पकौड़ा तलवाए, कटोरा पे ला दिया, अब कटोरा नहीं बचा, अब क्या करेगा जीने के लिए? सांस लेने पर भी आप जीएसटी लगा दिए हो। क्या क्या इस देश में होगा? प्रधानमंत्री का वादा ये निराधार है, अब उनके पास कोई आधार नहीं है, सारा बात उनका बेकार है। न महंगाई का अत्याचार, इधर धर्म जाति को लड़ाकर कर रहे हैं अपना व्यापार। ये बंद करो सरकार, ये हम नहीं जनता सहेगी आपके ये उपचार।